नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतराल पर अपने हाथों को साबुन से धोते रहिए, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और तौलिए का उपयोग करिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 59 नए कोरोना पॉजिटिव के साथ मधुबनी जिले में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 5496। भाजपा के पूर्व जिला कोषाध्यक्ष श्रवण पूर्वे के घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्म दिवस के अवसर पर हुआ यज्ञ का आयोजन। भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी 18वीं बटालियन के जवानों ने 630 बोतल नेपाली शराब किया बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। जयनगर राजद पार्टी कार्यालय में खजौली विधानसभा के राजद विधायक सीताराम यादव ने की प्रेस वार्ता। राम मंदिर निर्माण हेतु सहयोग को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। भारतीय रेल स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के तहत जयनगर रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता कर्मियों को किया गया जागरूक। देवधा थाना की पुलिस ने रजौली गांव से 300 बोतल नेपाली शराब की जब्त, 1 तस्कर गिरफ्तार। मधुबनी शहर के नीलम चौक पर अमर शहीद स्थल पर शहीद गणेश ठाकुर का नाम नहीं लिखने पर नाई समाज करेगी आंदोलन। मधुबनी प्राथमिक शिक्षक संघ भवन में एंटी कोरोना टास्क फोर्स की हुई बैठक। 90 लीटर नेपाली शराब के साथ खजौली थाना पुलिस ने एक मारुति को किया जब्त, 1 तस्कर गिरफ्तार। खजौली विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं की देवधा गांव में हुई परिचर्चा व भेंट वार्ता कार्यक्रम। और डेन नेटवर्क कार्यालय समेत पूरे जिला में धूमधाम से मनाया गया विश्वकर्मा पूजा। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला में कोरोना का संक्रमण लगातार अभी भी जारी है। आईडीएसपी ने मंगलवार को नया रिपोर्ट जारी किया है जिसमें 56 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए थे और फिर बुधवार को 59 नए कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आए हैं। और इसके साथ ही मधुबनी जिला में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 5496 हो गई है। हालांकि एक ओर जहां संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी ओर संक्रमित हुए व्यक्ति भी जल्द ही स्वस्थ भी हो रहे हैं। तो इन 5496 में लगभग 46 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 9 से अधिक की मौत हो चुकी है। अन्य जो अभी इलाजरत हैं, जिनकी गंभीर स्थिति है, उन्हें कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है। जिनकी स्थिति सामान्य बताई गई है, वह अपने अपने घरों में आइसोलेट है। मधुबनी जिला प्रशासन आपसे बार बार अपील करती है कि अगर आपको जरा सा भी संदेह है तो जांच करवाएं और कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हर तरह के। मधुबनी जिला में कोरोना संक्रमण लगातार जारी है। आईटीएसपी ने बुधवार को फिर 59 नए कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट जारी की है। इनमें झंझारपुर प्रखंड से 3, खजौली प्रखंड से 6, बेनीपट्टी प्रखंड से 5, लखनौर प्रखंड से 5, बिस्फी प्रखंड से 1, लौकही प्रखंड से 11, राजनगर प्रखंड से 9, बासोपट्टी प्रखंड से 1, हरलाखी प्रखंड से 1, मधेपुर प्रखंड से 1, कलवाही प्रखंड से 1, फुलपरास प्रखंड से 5, जयनगर प्रखंड से 1, मधवापुर प्रखंड से 2, घुघरडीहा प्रखंड से 3। वहीं मधुबनी के कोविड कंट्रोल रूम से 1 व शहर के अन्य जगहों से 3 मरीज मिले हैं। यानी कि बुधवार को मरीजों की कुल पॉजिटिव रिपोर्ट 59 सामने आई है और इसके साथ ही जिले में कुल मरीजों की संख्या 5496 हो गई है। एक और जहां लॉकडाउन का असर कम दिख रहा है, बाजारों की रौनक बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर कोरोना का संक्रमण भी बढ़ रहा है। हालांकि जिस गति से संक्रमण बढ़ रहा है उससे अधिक गति से संक्रमित हुए व्यक्ति ठीक भी हो रहे हैं और 5496 में अब तक 4600 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। जिला प्रशासन बार बार आम लोगों से अपील कर रही है कि कोरोना से बचने के लिए भारतीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें, नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहे, बार बार छूने वाली चीजों के लिए सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सार्वजनिक जगहों पर तौलिया या मास्क का उपयोग करें, मुंह और नाक ढक के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह मेंटेन करें, आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखें।
मौजूदा हालात को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को निजी तौर पर सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला कोषाध्यक्ष श्रवण पूर्वे के आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने व स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए यज्ञ करवाया गया। मौके पर कई कार्यकर्ता उपस्थित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस के अवसर पर भाजपा के पूर्व जिला कोषाध्यक्ष तथा वर्तमान जिला कार्य समिति सदस्य श्रवण कुमार पूर्वे के आवास पर नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने तथा उनके स्वस्थ जीवन जीने की कामना करते हुए होम यज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ में श्रवण कुमार पूर्वे, हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष महेश कुमार, झंझारपुर जिला भाजपा प्रभारी जन्मेजय सिंह, जिला उपाध्यक्ष भाजपा देवेंद्र कुमार यादव, जिला उपाध्यक्ष सुनील कुमार मिश्र, कला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय प्रभारी राजू कुमार झा, युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष अमरजीत सिंघानिया, नगर अध्यक्ष सुबोध चौधरी, विनोद कुमार, बद्री राय, पंकज मेहता, आदित्य सिंह, विनय पंडित मौजूद रहे। उपस्थित नेताओं ने एक स्वर से नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उनके दीर्घजीवी होने की कामना के साथ यज्ञ की पूर्णाहुति दी तथा आपस में मिठाई बांटकर उनके जन्म दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया। ओम विष्णुराटमते विष्णु सत्रेतो विष्णु सुरते विष्णु भवते वैष्णवमस विष्णुवेते स्वाहा। ओम विष्णुराटमते विष्णु सत्रेतो विष्णु सुरते विष्णु भवते वैष्णवमस विष्णुवेते स्वाहा। ओम विष्णुराटमते विष्णु सत्रेतो विष्णु सुरते विष्णु भवते वैष्णवमस विष्णुवेते स्वाहा। ओम विष्णु भवते वैष्णवमस विष्णुवेते स्वाहा। ओम विष्णुराटमते विष्णु सत्रेतो विष्णु सुरते विष्णु भवते वैष्णवमस विष्णुवेते स्वाहा। ओम विष्णुराटमते विष्णु सत्रेतो विष्णु सुरते विष्णु भवते वैष्णवमस विष्णुवेते स्वाहा। ओम विष्णुराटमते विष्णु सत्रेतो विष्णु सुरते विष्णु भवते वैष्णवमस विष्णुवेते स्वाहा। भाई नरेंद्र मोदी दीर्घायु। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी 18वीं बटालियन के जवानों ने 630 बोतल नेपाली शराब जब्त किया है। वहीं 3 तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तीनों तस्करों की पहचान कर ली गई है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी 18वीं बटालियन राहा बीओपी के जवानों ने गश्ती के दौरान भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ 3 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। बीओपी प्रभारी इंस्पेक्टर रोहित सिंह कटारिया ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति लदनिया थाना क्षेत्र के योगिया गांव निवासी नाबालिग व जयनगर थाना क्षेत्र के पचहर गांव निवासी राधे यादव व राजू यादव के पास से 300 ml का 630 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद किया गया है। मीडिया वाले सारे आ जाओ, मीडिया वाले। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के राजद पार्टी कार्यालय में खजौली विधानसभा के राजद विधायक सीताराम यादव ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। आइए आपको दिखाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। खजौली विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक सीताराम यादव ने जयनगर पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता में बिहार सरकार पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल है। इस मौके पर दर्जनों की संख्या में राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। सर, बिहार विधानसभा सर पे है, मतलब कुछ ही दिनों में होने वाला बिहार विधानसभा चुनाव और मौजूदा सरकार का हालत देख ही रहे हैं। बिहार में कई जगह अपराध का ग्राफ बढ़ गया है, अफसरशाही बेलगाम है, तो कहावत है लोग पे तंत्र भारी हो गया। और इसी पर हम जानना चाहेंगे, कुछ बोल सकते हैं? देखिए, ये जो सरकार है इसका इकबाल खत्म है। सरकार का इकबाल खत्म है। कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं है और सारा तंत्र इनका फेल हो गया है। अपराध की घटनाएं होती है, ऑफिस में जाइए, कोई पदाधिकारी समय से बैठते नहीं है, कोई कर्मचारी किरानी नहीं बैठते हैं, बिना पैसा दिए ऑफिस में कोई काम काज नहीं होता है। ये हम नहीं, ये आम जनता से आप सर्वे कर लीजिए। कुछ थाने में जाए, ब्लॉक में जाए, जिला में जाए, जहाँ भी जाए, आप सबके नजदीक कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी को नजदीक सारे जगह अपना बोलबाला है, दो और दो, लेने देने के, देने और पाने के प्रवृत्ति से पूरे
मजबूती से हर जगह चल रहा है, बेखौफ, बिना डर का, बिना कोई भय का। सर, अपने कार्यकाल में अपने विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन योजना को आपने? हम सड़कों के पूरे मजबूती से हर गांव में, कोई भी गांव और पंचायत नहीं रहा जहां हमने सड़क नहीं बनवाई। हर गांव में हमने सड़क बनवाया, हर पंचायत में बनवाया, चाहे वो मुख्यमंत्री सड़क हो, प्रधानमंत्री सड़क हो, चाहे मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास हो, जो भी हो, हमने हर जगह कमोबेश बनाने का काम। हमारे यहाँ 90% से ज्यादा सड़क, जो लंबी सड़कें हैं प्राय सब बन गया, और जो नहीं बना है वो हाथ लग गया है उसमें। सब जगह बहुत सारी योजना जो 2-3 दिन के अंदर हम शिलान्यास करने जा रहे हैं, और इसमें सरकार की कोई वाहवाही नहीं। वो हमने इतना दबाव बनाया, हमने विधानसभा के अंदर उसको आवाज उठाया, सड़कों पे हमने आंदोलन किया, धरना किया, प्रदर्शन किया, पदाधिकारी से मिलकर हमने उनसे आग्रह भी किया, हर तरह के छल में क्या, हर तरह के बुद्धि का प्रयोग करके हमने वो सड़क अपने विधानसभा क्षेत्र में हमने सरकार से जबरन हिस्सा छीन के लाया है और हम वो बनवा रहे हैं। सर, अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के प्रति आपका क्या? विकास का आप देखिए रहे हैं, आम आदमी का कोई विकास तो है नहीं। किसान परेशान है, अतिवृष्टि से मधुबनी जिला बाढ़ प्रभावित सब नहीं रहा। यहाँ अतिवृष्टि हुई इस बार 40-50 बरस के अंदर में जैसी वर्षा कभी नहीं हुई, 1.5 गुना वर्षा ज्यादा हुई, फसलों का उससे नुकसान हुआ, फसल प्रभावित हुआ, बीज दह गया, खेत बहा, 2-3 बार किसान बीज खरीद के रोपे हैं। यहाँ सरकार इसको बाढ़ जिला बाढ़ प्रभावित घोषित नहीं किया, किसानों की परेशानी हुई, बहुत गरीब लोगों का घर गिरा है अतिवृष्टि के कारण। सरकार से कोई मदद हम लोगों के किसान को नहीं मिला। नौजवान आज चारों जगह लॉकडाउन के चलते सब प्रदेश से आकर के गांव में बसे हैं, गांव में बैठा हुआ है, कोई काम नहीं है। ऐसे भी इस इलाके में इस महीने में आकर के भादो, आश्विन, कार्तिक, ये जो 3 महीना है इसको 13वां मास कहा जाता है। हम लोग मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। कि दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल।
इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। छड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास इज फॉर यू। टेक्स्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष महेश कुमार की अध्यक्षता राम मंदिर निर्माण हेतु सहयोग के लिए वाटिका होटल के सभागार में दिन के 11 बजे आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान पार्षद कामेश्वर चौपाल सह राम मंदिर शिलान्यास करता थे। कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलित कामेश्वर चौपाल के द्वारा किया गया। उसके बाद एकल विद्यालय के बालिका द्वारा स्वागत गान गाया गया, तब सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का संयोजक श्रवण पूर्वे के द्वारा शॉल, पाग, माला से कामेश्वर चौपाल को सम्मान किया गया। सम्मान के पश्चात इस कार्यक्रम में लगे सभी कार्यकर्ताओं को विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष महेश कुमार, जिला मंत्री पंकज मेहता, संयोजक श्रवण पूर्वे, सह संयोजक विष्णु राउत, नागेंद्र राउत, पवन शाह, जिला पार्षद राज नारायण चौधरी को कामेश्वर चौपाल के द्वारा दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। जिलाध्यक्ष महेश कुमार के द्वारा आमंत्रित अन्य कार्यकर्ता आदित्य सिंह, राजू झा, आदित्य कुमार, अभिनव झा, तरुण राठौर, रमन शर्मा, मनोज कुमार मुन्ना, अमरजीत सिंघानिया व सक्सेना का सम्मान किया गया। स्वागत भाषण में जिलाध्यक्ष महेश कुमार ने कार्यक्रम में आए सभी मुख्य अतिथियों का आभार प्रकट किया। वहीं मुख्य अतिथि कामेश्वर चौपाल ने संबोधन करते हुए कहा कि राम मंदिर निर्माण सभी मधुबनी के भाइयों का आह्वान करने आए हैं। मधुबनी से राम मंदिर निर्माण में सभी का अंशदान हो सके। उन्होंने कहा है, जिस प्रकार से मंदिर आंदोलन में मधुबनी का योगदान रहा है, इस प्रकार से निर्माण में भी मधुबनी वासियों को इससे दूर नहीं किया जाएगा। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन नागेंद्र राउत ने किया। इस कार्यक्रम में संयोजक सर्वन भूपेन्द्र से वादा करेंगे आ जाए, तो संयोजक विष्णुराम से आग्रह करेंगे कि यहाँ आ जाए।
भूतपूर्व प्रसिद्ध जिला मंत्री पंकज मेहता जी सागर नगर के आ गए, उन्हें हमारे माननीय सम्मानित करेंगे। मंगलाकारं व्याप्तं ये चराचरं तत्पदं ये राम मंदिर निर्माण हेतु सहयोग के लिए गठन की गई। इसमें हमारे माननीय श्री कामेश्वर चौपाल जी मेरे आग्रह पर अपना समय देने का वादा किया और उन्होंने अपने वादे के अनुसार सब समय हमारे पास अपना कीमती समय निकालकर हमको समय देने के लिए दिया। इसके लिए उनका सबसे पहले मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। हमारे साथ हमारे विष्णुपुर परिषद के जिला मंत्री श्री पंकज मेहता, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री श्रवण दुबे, इस कार्यक्रम के सह संयोजक श्री विष्णु राव, इस कार्यक्रम के समिति में श्री राजनारायण चौधरी, श्री पवन शाह जी, हमारे सांसद श्री सुमन महादेव जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के मुंह में घी शक्कर, मधुबनी विधानसभा के भूतपूर्व विधायक श्री रामदेव महतो जी, श्री अरविंद जी, श्री सतीश मेहता जी, श्री विकास जी, श्री सुबोध जी, मैं सब लोगों का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि ये जो वैश्विक महामारी कोरोना का जो अभी काल चल रहा है, उस समय भी अपना कीमती समय निकाल करके हम लोगों को समय देने का दिए। इसके लिए मैं सबसे पहले उन लोगों का भी आभार प्रकट करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं यहाँ आए हुए सभी सम्मानित आमंत्रित लोगों का, जो इन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय हम लोगों के साथ दिया। विषय राम मंदिर का कोई किसी से छिपा हुआ नहीं है, इसके विषय में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। इसके विषय में मान्यवर कामेश्वर चौपाल जी अपना वक्तव्य रखेंगे। मैं मंदिर के विषय में इसके इतिहास के बारे में कुछ भी मैं नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं जो भी बोलूंगा उससे जरूर ज्यादा वो बोलेंगे और बहुत चीज आप लोगों को भी पता है। सबसे बड़ा विषय है मंदिर निर्माण। मंदिर निर्माण के लिए ऐसे ऐसे उद्योगपति और सहयोगी हैं जो कोई एक आदमी पूरा मंदिर को बना सकते हैं, लेकिन हमारा विश्व हिंदू परिषद ने यह निर्णय लिया कि ये मंदिर जो है तो किसी एक का अगर होता है तो निश्चित रूप से बिरला मंदिर, टाटा मंदिर या किसी और नाम से, किसी उद्योगपति के नाम से। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेल स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के तहत सभी सफाई कर्मियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही रेल कर्मियों के अलावा अन्य यात्रियों को भी कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया गया। भारतीय रेल का स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के तहत गुरुवार को पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के जयनगर रेलवे स्टेशन पर टीपीआई राजीव कुमार के नेतृत्व में सफाई कर्मियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि स्वच्छता पखवाड़े के तहत रेलवे स्टेशन के बाहरी इलाके व प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई अभियान चलाया गया। वहीं रेल कर्मियों के अलावे अन्य रेल यात्रियों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क लगाने व एक दूसरे के बीच सामाजिक दूरी रहने के लिए जागरूकता अभियान चलाकर जागरूक किया गया। देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। सभी लोग चाहते हैं सभी जगह स्वच्छ रहे, साफ सुथरा रहे, गंदगी न रहे। जो इंसान गंदगी फैलाता है उससे कई गुना
और कांक्षा होती है वो साफ करते हैं। जो गंदगी फैलाए तो फैला के चल दिए, लेकिन आप लोग साफ किए तो महान आप ही लोग हुए। हालांकि जो गंदगी फैलाए क्या आप समझ रहे हैं, गंदगी फैलाने वाला फैला चलेगा, लेकिन सफाई आप हम लोग कर रहे हैं, महान आप लोग हुए। इसकी महानता को देखते हुए और इसी के साफ सफाई करते हैं, सभी जगह स्वच्छ रखते हैं, तो उसके बाद साफ सफाई करने के बाद काम खत्म हो जाती है। तो पहला काम है ड्रेस को चेंज करके हैंड वॉश करना, लाइक कोई भी साबुन हो पहना, साबुन से साफ सफाई करेंगे, ठीक है। और अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो अभी क्या है कि डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सफाई करेंगे, मास्क हमेशा लगा कर रहेंगे, ग्लव वगैरह हमेशा यूज करेंगे। कल जैसे कि आप लोग को हैंड सैनिटाइजर मिला था, साबुन मिला था, समय समय पर आप लोग हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें और साबुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप भी स्वस्थ रहेंगे, आप काम करके घर में जाएंगे, आपके घर वाले भी स्वस्थ रहेंगे, ताकि किसी को परेशानी नहीं होगी। जहाँ तक कि सभी जगह साफ सफाई रहेगी परिसर में, तो और अच्छा रहेगा, देखने को सुंदरता रहेगी, लोग आएंगे तो देखने को नहीं कि साफ सफाई है। इसी को देखते हुए आप लोग अच्छे से मन से साफ सफाई का ध्यान रखेंगे और स्वस्थ रहेंगे और दूसरे को भी रखेंगे, ठीक है, समझ गए? ठीक है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। देवधा थाना की पुलिस ने रजौली गांव से 300 बोतल नेपाली शराब जब्त किया, वहीं एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। देवधा थाना पुलिस ने शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति जयनगर थाना क्षेत्र के परसा गांव निवासी रफीक नदाफ को थाना क्षेत्र के रजौली गांव से 300 बोतल नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के कर्पूरी भवन में नाई समाज की एक बैठक हुई। बैठक में शहर के नीलम चौक पर स्थित अमर शहीद स्थल पर शहीद गणेश ठाकुर का नाम लिखने में अनदेखी किए जाने पर विशेष वार्ता हुई। इस दौरान नाई समाज ने कहा कि अगर यह नहीं होता है तो आंदोलन किया जाएगा। नीलम चौक स्थित अमर शहीद स्थल पर शहीद गणेश ठाकुर का नाम लिखा जाए और अगर इसकी अनदेखी होती है तो नाई समाज आंदोलन करेगा। कर्पूरी भवन में आयोजित बैठक में यह बात समाज सेवी राजा ठाकुर और कई वक्ताओं ने कहा। उन्होंने कहा कि जानबूझकर शहीद गणेश ठाकुर का नाम नहीं लिखा गया है, जबकि स्वतंत्रता संग्राम में शहीद गणेश ठाकुर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नगर परिषद मधुबनी द्वारा सरकार के पैसे से सार्वजनिक भूमि पर उसी शहीद स्थल के नजदीक शहीद द्वार पर निर्माण किया गया और उस पर शहीद गणेश ठाकुर का नाम नहीं लिखा गया। मौके पर जिलाध्यक्ष राजा ठाकुर, इंद्रदेव ठाकुर, जयराम ठाकुर, सुनील ठाकुर, परमेश, उपेंद्र, उमेश, प्रदीप समेत कई लोग मौजूद रहे। यहाँ के नगर थाना पर तिरंगा झंडा लहराने का संकल्प लेकर वो 5000 मिथिलांचल के लोग वहाँ पर जब कुछ किए थे, उसमें से शहीद एक हमारे गरीब लाल के पीछे एक गणेश ठाकुर जी थे, जिनको जिला प्रशासन के द्वारा लाठी डंडा गोली बरसाया गया। उसमें भी आज के देश में हमारे शहीद में एक हमारा गणेश ठाकुर था, जो वो देश के लिए शहीद हुए। वर्तमान में अभी आप देख लीजिए, उसमें 2 आदमी शहीद हुए, नहीं किसी गणेश ठाकुर, उसमें सुरहा समाज के भी अकलू महतो जी थी, उन्होंने अपना बलिदान और त्याग दिया। पर उस बलिदान और त्याग में देख लीजिए, आज के जो स्मारक स्थल बना हुआ है, जहाँ वहाँ पर मेन गेट बना हुआ है, द्वार बना हुआ है, वहाँ 2 व्यक्ति का नाम है, एक अकलू महतो और दूसरा गणेश ठाकुर। तो प्रथम में हमारे श्री गणेश ठाकुर, स्वर्गीय गणेश ठाकुर जी की होनी चाहिए, उनको द्वारा खास तौर से आज उनमें नाम अंकित नहीं कराया गया। या अकेला मिथिलांचल का कोई बेटा अकलू महतो जो था, जो अपने मिथिलांचल और देश की आजादी में वहाँ गणेश ठाकुर भी था, उनके नाम, उनके सम्मान के लिए आज हम लोगों ने बैठक रखा है।
कि माननीय वर्तमान के जो जिला अधिकारी हमारे हैं, हमारे डीएम साहब हैं, उनको हम लोग लिखित रूप में उनको मांग पत्र दे सके, उनको इस चीज से अवगत करा सके। अगर समाज अगर हमारे शहीद हमारे गणेश ठाकुर जी को अगर इग्नोर कर रहा है, उनके खिलाफ। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 59 नए कोरोना पॉजिटिव के साथ मधुबनी जिले में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 5496। भाजपा के पूर्व जिला कोषाध्यक्ष श्रवण पूर्वे के घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस के अवसर पर हुआ यज्ञ का आयोजन। भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी 18वीं बटालियन के जवानों ने 630 बोतल नेपाली शराब किया बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। जयनगर राजद पार्टी कार्यालय में खजौली विधानसभा के राजद विधायक सीताराम यादव ने की प्रेस वार्ता। राम मंदिर निर्माण हेतु सहयोग को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। भारतीय रेल स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के तहत जयनगर रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता कर्मियों को किया गया जागरूक। देवधा थाना की पुलिस ने रजौली गांव से 300 बोतल नेपाली शराब की जब्त, 1 तस्कर गिरफ्तार। मधुबनी शहर के नीलम चौक पर अमर शहीद स्थल पर शहीद गणेश ठाकुर का नाम नहीं लिखने पर नाई समाज करेगी आंदोलन। मधुबनी प्राथमिक शिक्षक संघ भवन में एंटी कोरोना टास्क फोर्स की हुई बैठक। 90 लीटर नेपाली शराब के साथ खजौली थाना पुलिस ने एक मारुति को किया जब्त, 1 तस्कर गिरफ्तार। खजौली विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं की देवधा गांव में हुई परिचर्चा व भेंट वार्ता कार्यक्रम। और डेन नेटवर्क कार्यालय समेत पूरे जिला में धूमधाम से मनाया गया विश्वकर्मा पूजा। मधुबनी प्राथमिक शिक्षक संघ भवन में एंटी कोरोना टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में संस्था के 5 राज्यों के प्रभारी सह राष्ट्रीय प्रवक्ता रणबीर कुमार सिंह थे। मौके पर उन्होंने संस्था के उपलब्धियों पर विस्तार से बताया।
मधुबनी प्राथमिक शिक्षक संघ भवन में जिला अध्यक्ष मदन कुमार मिश्र की अध्यक्षता व पुष्पेंद्र ठाकुर के संचालन में एंटी कोरोना टास्क फोर्स की बैठक की गई, जिसमें जिले के सभी सक्रिय सदस्य व पदाधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में संस्था के 5 राज्यों के प्रभारी सह राष्ट्रीय प्रवक्ता रणवीर कुमार सिंह थे, जिन्होंने संस्था के गठन व उद्देश्य और अब तक के उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि 23 मार्च की शाम एक फोन कॉल से कोरोना महामारी को लेकर 2 दोस्तों के बीच बात हुई। रणवीर और कृष्ण के बीच अनौपचारिक चर्चा शुरू हुई, जिसमें 20 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया और 24 मार्च की रात 12 एंटी कोरोना टास्क फोर्स का गठन कर लिया गया। एक विचार के 2 मित्रों के द्वारा खेल खेल में शुरू हुई संस्था के साथ 24 घंटों में 100 प्रभावशाली लोग जुड़ गए थे और अपने गठन के 6 माह के भीतर ही इस संगठन ने भारत सहित 6 अन्य देशों में 32 लाख सक्रिय कार्यकर्ताओं को सेवा त्याग के कारण अपनी पहचान बना ली है, जो हर समय जन सेवा के लिए तैयार रहते हैं। अपने पवित्र उद्देश्य जनसेवा के कारण इस संगठन में देश विदेश के कई प्रसिद्ध डॉक्टर, शासनिक, प्रशासनिक, न्याय व्यवस्था व अन्य क्षेत्रों के कई प्रसिद्ध और जाने माने व्यक्तित्व इसके सदस्य बन चुके हैं। इस संगठन के कामकाज और उद्देश्य को भारत गणतंत्र के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर मुखर्जी का मुख्य संरक्षण प्राप्त था, जिनके असामयिक निधन से संस्था को अपूर्व क्षति पहुंची है। उन्होंने बताया कि संगठन के अस्तित्व में आने के बाद मधुबनी जिला ही वो जगह है जहां पहली बार सक्रिय सदस्यों की संख्या 100 को पार कर गई थी। आज पूरे बिहार में वैशाली प्रथम स्थान पर है। देश में प्रथम स्थान बिहार का है तो दूसरे स्थान पर आसाम है, जहां के कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक कर अपने जन सेवा कार्य से संगठन को स्थापित किया है। मधुबनी जिला टीम व उसके क्रियाकलापों पर संतुष्टि जाहिर करते हुए उन्होंने जिला व संगठन मंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि इनकी धैर्य, लगनशीलता और आपसी समझ के साथ जुगलबंदी से ही यह संगठन मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि विकट से विकट परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना, आलोचनाओं को सापेक्ष लेना और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अपने टीम के साथ बढ़ते रहना ही किसी संगठन के नेतृत्वकर्ता के प्रथम गुण होते हैं, जो इन्होंने साबित कर दिखाया है। बैठक को प्रदेश के मुख्य सचिव देवेंद्र कुमार सिंह, प्रदेश महिला मोर्चा के मुख्य सचिव रिंकू तिवारी, दरभंगा जिला के मुख्य सचिव मनोज पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष पवन कुमार सिंह, मधुबनी जिला संगठन मंत्री कपिल कुमार झा ने संबोधित किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली थाना की पुलिस ने 90 लीटर नेपाली शराब समेत एक मारुति को जब्त किया है व एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बुधवार को मरार मलाह टोली खजौली थाना क्षेत्र में मारुति कार से अभियुक्त शिवनाथ यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस दौरान मारुति कार जब्त की गई, वहीं 90 लीटर नेपाली देशी शराब जब्त किया गया। मौके से वाहन चालक सरोज कुमार पासवान गाड़ी छोड़कर फरार हो गया, जिसके विरुद्ध उत्पादवाद दर्ज कर न्यायिक हिरासत भेजा जा रहा है। छापेमारी दल में अधीक्षक मद्य निषेध गणेश प्रसाद, इंस्पेक्टर चौधरी सूर्यभूषण, सब इंस्पेक्टर सन्नी कुमार व मद्य निषेध के सिपाही शामिल थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के दिवधा गांव में खजौली विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं के परिचर्चा व भेंट वार्ता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्यतः आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विशेष वार्ता हुई। खजौली विधानसभा में कार्यकर्ता संघ परिचर्चा व भेंट वार्ता कार्यक्रम के दौरान देवधा गांव में ग्रामीणों व युवा भाइयों के साथ परिचर्चा हुई। गांव के ग्रामीणों व युवाओं की समस्या और उसके निदान हेतु क्षेत्र में विकास की सफलता की प्राप्ति हेतु उपायों को लेकर रोड मैप बनाने पर जोर दिया गया। युवाओं ने भाजपा और यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति गहरी आस्था प्रकट करते हुए दर्जनों की संख्या में भाजपा ज्वाइन किया। आज के इस परिचर्चा संघ भेंट वार्ता में भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य मुकुंद कृष्ण साह, युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य धर्मेंद्र उर्फ बउआ झा, सचिन सिंह उर्फ बिक्कू प्रखंड प्रमुख जयनगर, जिला युवा मोर्चा प्रवक्ता शरवण शाह, जिला युवा नेता हरिपुर मंडल युवा अध्यक्ष विनीत झा, जयनगर युवा मोर्चा नगर उपाध्यक्ष राहुल वर्मा, कसेरा नीतीश प्रधान, अमित, सोनू, मुकेश, सुजीत सहित लोगों ने ग्रामीणों को केंद्र और प्रदेश की विभिन्न योजनाओं और उसकी सफलता के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कार्यक्रमों पर चर्चा के साथ ही सांगठनिक दृष्टि से विधानसभाओं के जरूरी कई मसलों पर विचार विमर्श हुआ। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान बिहार प्रदेश क्षेत्रीय प्रभारी व्यवसाय प्रकोष्ठ के अमरनाथ प्रसाद ने उपस्थित सभी लोगों को संबोधित किया व कई दिशा निर्देश दिए। मुखिया जी, बउआ जी, विनीत जी, श्रवण जी, किशन जी, सचिन जी, बद्री जी, राहुल जी, जितने भी अभिभावकगण मौजूद हैं, हमारे युवा साथीगण मौजूद हैं, मैं उनको आज के इस शुभ कार्य के लिए आप लोगों ने समय दिया है,
मैं आप लोगों को तहे दिल से कमल रूपी चरणों में चरण वंदन करता हूं। देखिए, आप लोग युवा हैं और युवा जो है सो भारत का भविष्य है, इसलिए आपको बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। तो मेरा काम इस क्षेत्र में क्यों नहीं हुआ? आप यहाँ के विधायक को पकड़ते, आप यहाँ के सांसद को पकड़ते, आप यहाँ के मंत्री को पकड़ते। इसी मिथिला क्षेत्र में 2-3 मंत्री भी हैं, लेकिन इस क्षेत्र का विकास हम नहीं देख रहे हैं। इस बात से हमको बहुत तकलीफ है। तो हम राजनगर से चल के जयनगर से आए हैं, अब वहां से देवधा आए हैं जयनगर से, हमको लगता है 1.5-2 घंटा लग जाए। समझे? हाँ, तो आप लोगों को थोड़ा सा हिम्मत जुटाने की जरूरत है और आप लोग जो चाहेंगे सो होगा। अभी हम लोग भागा ये मंदिर है, भगवान मंदिर के प्रांगण में एक बार भगवान श्री राम का जयकारा लगा लेंगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम, भैया सीता की, भैया सीता की। मिथिला भूमि के पवित्र अयोध्या धाम में राम जानकी मंदिर के प्रांगण में यहाँ उपस्थित जितने नौजवान भाई हैं, हमारे अभिभावक बंधुगण, इस भेदवार्ता कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन करते हैं और चरण वंदन करते हैं। और आप लोग बधाई के पात्र हैं जो आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए दिया है। यहाँ उपस्थित इस मंच की अध्यक्षता करते हुए मैं श्री मुकुंद कुमार जी, जो प्रदेश कार्यकारिणी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश समिति के सदस्य हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई शुभकामना देता हूं। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। दिन नेटवर्क कार्यालय समेत पूरे जिले भर में बाबा विश्वकर्मा की पूजा धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान सभी ने अपने कार्यालय व घरों में रखे मशीन, औजार व अन्य सामानों की साफ सफाई कर विधि विधान के साथ उनकी पूजा की और साथ ही उन्नति के लिए भगवान से प्रार्थना की। गुरुवार 17 सितंबर को पूरे मधुबनी जिला में धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा मनाई गई। इस दौरान भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई। मुख्यतः कारखानों में मशीनों की पूजा की गई। लोगों ने विश्वकर्मा भगवान की पूजा कर कारोबार में उन्नति का वरदान मांगा। प्रातःकाल स्नान ध्यान कर अपने फैक्ट्री, ऑफिस या घर में सभी ने पूजा किया। कहा जाता है कि विश्वकर्मा भगवान की पूजा के बीच से उठा नहीं जाता है, इसलिए पूजा शुरू होने से पहले ही सभी ने सारा इंतजाम पहले कर लिया था। उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान कर अपने हाथों में फूल अक्षत लेकर मंत्रोच्चारण के साथ पूजा शुरू हुआ। भगवान विश्वकर्मा चूंकि निर्माण और सृजन के देवता हैं, इसलिए उनकी पूजा के साथ साथ इस दिन औजारों, मशीनों और वाहनों की पूजा हुई। भगवान विश्वकर्मा की पूजा के बाद फैक्ट्री, वर्कशॉप या कारखानों के औजारों, मशीनों व वाहनों की पूरे जिले भर में हर छोटे बड़े घरों में की गई। सबसे पहले औजारों व मशीनों को अच्छी तरह से साफ सफाई की गई। फिर भगवान की पूजा के बाद इन सभी मशीनों की भी पूजा की गई। इस दौरान शहर के विभिन्न जगहों पर मूर्तियां स्थापित कर हर्षोल्लास के साथ भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई। बीते 2 दिनों से पूजा की तैयारियां चल रही थी, जिसके तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों में कलश शोभा यात्राएं निकाली गई, जिसमें बालिकाओं ने श्रद्धा व आस्था के साथ कलश में जल भरकर पूजा पंडाल पर स्थापित किया। हर छोटे बड़े कारखाने, फैक्ट्री, दुकान व घरों में भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापित कर पूजा की गई। पूरे क्षेत्र में भक्ति में माहौल बना रहा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विश्वकर्मा पूजा धूमधाम से मनाई गई। हालांकि कोरोना महामारी को देखते हुए उसके संक्रमण से बचाव के लिए पूजा स्थलों पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया। वहीं सबके चेहरे पर मास्क लगे दिखे।
वहीं मधुबनी डिन नेटवर्क कार्यालय में भी धूमधाम के साथ विश्वकर्मा पूजा मनाई गई। इस दौरान मूर्ति स्थापित कर मंत्रोच्चारण के साथ पूजा की गई। मौके पर डिन नेटवर्क कार्यालय के सीईओ भरत भूषण गोपाल, कार्यालय के एडिटर सुमित कुमार सोनू मंडल, वहीं डिन नेटवर्क कार्यालय में भी धूमधाम के साथ भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई। इस दौरान पहले कार्यालय की साफ सफाई की गई, उसके बाद कार्यालय में मूर्ति स्थापित कर मंत्रोच्चारण के साथ पंडितों व वेदों को बुलाकर श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की गई। मौके पर डिन नेटवर्क कार्यालय के सीईओ भरत भूषण गोपाल, चीफ एडिटर सुमित कुमार, डाटा एंट्री ऑपरेटर सोनू मंडल, रमन झा, शंकर मिश्रा, किशोर झा, भागनारायण महतो, अनिल झा, संजय मिश्रा, जीतू मंडल, पवन राय, मीरा ठाकुर समेत अन्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह ध्यान रखा गया। सभी ने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे। वहीं विधि विधान के साथ पूरे जिले भर में पूजा की गई। पवन सुत जय हनुमान गौरी शंकर करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी विश्वकर्मा बाबा हमर बिनती सुनो, मोनक मनोरथ पूरा करो। विश्वकर्मा बाबा हमर बिनती पूरा करो। सुनो मोन बाबा फूलो जे अन्ने चिकोरी तोरी को, बाबा फूलो जे अन्ने चिकोरी तोरी को, बेल पातो जे अन्ने चिचुनी चुनी को, बेल पातो जे अन्ने चिचुनी चुनी को। हमर प्रार्थना स्वीकार करो, मोनक मनोरथ पूरा करो। बाबा विश्वकर्मा हमर अर्जी सुनो, मोनक मनोरथ पूरा करो। बाबा अहाँ बैसल छी मंदिर में, बाबा अहाँ बैसल छी मंदिर में, अहाँ के भक्त कनैत अछि रोन बोन में, अहाँ के भक्त कनैत अछि रोन बोन में। हमर प्रार्थना स्वीकार करो, मोनक मनोरथ पूरा करो। बाबा विश्वकर्मा हमर अर्जी सुनो, मोनक मनोरथ पूरा करो। हम बड़ पैघ पापी अज्ञानी छी, हम बड़ पैघ पापी अज्ञानी छी, एही माया के दुनिया में फंस गेल छी, एही माया के दुनिया में फंस गेल छी। हमर प्रार्थना स्वीकार करो, मोनक मनोरथ पूरा करो। बाबा विश्वकर्मा हमर अर्जी सुनो, मोनक मनोरथ पूरा करो। विश्वकर्मा बाबा की जय। विश्वकर्मा बाबा जे छथि से देव शिल्प कहल गेला है, देव शिल्प छथि। और जहिना हमसब सब भगवानक पूजा करैत छनि, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के, ताहि में विश्वकर्मा सेहो छथिन आ हुनको पूजा ओही रूप में होइ छनि। खास कर यंत्रागार से संबंधित
जतेक जे बात छै से विश्वकर्मे के अंदर में अबैत छै आ सब देवता के लेल एहि चीज के आवश्यकता छलनि जे सब केओ मकान घर द्वारि बनेनाइ उस समय में जतेक मंदिर मठ जे किछु छलै से सबटा हिनके अंदर में छलनि और विश्वकर्मा में वो सामर्थ्य जे पांडवों वाला में देखने हेबै जे 21 दिन में कृष्णक जो आदेश भेलनि एक समय में सबटा वो इंद्रप्रस्थ में सबटा बना देलखिन। ओहिना विश्वकर्मा के दया से सबटा बात पूर्ण होइ छै। जतेक हमरा सबके जे आधुनिक जतेक गाड़ी घोड़ा दुनियादारी सबटा विश्वकर्मे बाबा के अंदर में सब देवता के अंदर में सब चीज छै। विष्णु जो पालन करता छथि, ब्रह्मा यदि जगत के सृष्टा छथि, महादेव के पालन संहार सबटा यदि हुनका में पावर छनि तो विश्वकर्मों में ओहि तरह पावर छनि जे वो सब तरह वस्तु के संचालित करऽ में उनके हाथ रहे छनि। तैं हिनको महानता छनि आ हम सब हुनकर पूजा करै छी आ एहि तरह हम सब करैत रहबन। एहिठाम न्यूज के माध्यम से एते बात हम की नाम भेल अपने के? हमर नाम शैलन कुमार झा भेल, संकट मोचन कॉलोनी मधुबनी हमर घर भेल। डेन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।